आग की लपटों में घिरा हुआ एक विमान। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। हवा में जलते हुए ईंधन की तेज गंध फैली हुई है और जमीन पर एक घायल इंसान पड़ा है जिसके कपड़े पूरी तरह जल चुके हैं। तभी भीड़ में से किसी ने चीख कर कहा, ये सुभाष चंद्र बोस हैं। उसे एक चीख ने जैसे समय को रोक दिया। कुछ लोग उस घायल शरीर की तरफ दौड़े, कुछ डर के मारे दूर खड़े रह गए, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी जमीन पर पड़ा है वो वही शख्स हो सकता है जिसने एक साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। यह 18 अगस्त 1945 की दोपहर थी। ताइवान का एक एयरफील्ड, जहां कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ धुआं था, चीखें थीं और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े सच को छुपा रहा था। कहा गया कि ये एक विमान दुर्घटना थी, एक अचानक हुआ हादसा, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनके चेहरों पर सिर्फ डर नहीं था, उलझन भी थी, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो पूरी तरह साफ नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि विमान ने उड़ान भरते ही संतुलन खो दिया, कुछ के अनुसार इंजन में विस्फोट हुआ और कुछ चुप थे। उस घायल आदमी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। कहा गया कि वो होश में थे। उन्होंने कुछ शब्द भी बोले, लेकिन उन शब्दों को किसने सुना, किसने दर्ज किया और क्या वो सच में उन्हीं के थे? कुछ घंटों बाद एक खबर आई, नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बस इतनी बड़ी खबर, इतनी जल्दी, इतनी कम जानकारी के साथ यहीं से शुरू हुआ शक। क्योंकि जब एक इतना बड़ा नेता, इतिहास का इतना अहम हिस्सा अचानक इस तरह चला जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। और सबसे पहला सवाल, उनकी लाश कहाँ है? कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनकी राख को जापान के एक मंदिर में रखा गया, लेकिन किसी ने अपने आंखों से उस शरीर को साफ साफ नहीं देखा। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई अंतिम पुष्टि नहीं, सिर्फ कहानियां और उन कहानियों में छुपे हुए विरोधाभास। भारत में जब ये खबर पहुंची, लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। उनके समर्थकों के लिए नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक उम्मीद थे, और उम्मीद इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा वो जिंदा है, किसी ने दावा किया ये सब एक योजना है, एक ऐसा प्लान जिसमें उन्हें छुपा दिया गया है ताकि सही समय आने पर वो फिर से वापस आ सके। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो वापस क्यों नहीं आए? क्या सच में उनकी मौत हो चुकी थी, या फिर दुनिया को दिखाया गया सच असली सच नहीं था? क्योंकि इस कहानी में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। और शायद 18 अगस्त 1945 की उस आग के बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। एक विमान दुर्घटना, एक नेता की मौत, और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अंत। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था, क्योंकि उस घटना के बाद जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए थी वो कभी सामने आई ही नहीं, नेताजी की लाश। और जब किसी की मौत का सबसे बड़ा सबूत ही गायब हो तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उसे खत्म होना चाहिए था। ताइवान के उस अस्पताल में जहां कहा गया था कि नेताजी को लाया गया था, कुछ डॉक्टरों ने बयान दिया कि वो बुरी तरह जल चुके थे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने कुछ घंटे जिंदा रहने के बाद दम तोड़ दिया, लेकिन उन डॉक्टरों के बयान सालों बाद सामने आए और उनमें भी कई कॉन्ट्रडिक्शंस थे। किसी ने कहा वो होश में थे, किसी ने कहा वो बोल ही नहीं पा रहे थे, किसी ने कहा उन्होंने अपना नाम बताया, और कुछ इस बात पर भी सहमत नहीं थे कि वो सच में वही थे। अब सोचो, इतना बड़ा नेता जिसे पूरा देश जानता है, अगर वो सच में वहां था तो क्या उसे पहचानना इतना मुश्किल होता? यहीं से शक और गहरा हो जाता है। फिर बात आती है उनके अंतिम संस्कार की। कहा गया कि नेताजी का दाह संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को जापान के एक मंदिर में रखा गया। उस मंदिर का नाम है रेनकोजी टेम्पल। आज भी वहां एक कलश रखा हुआ है जिसे नेताजी की अस्थियां माना जाता है। लेकिन क्या कभी यह साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि वो राख उन्हीं की है? कई बार डिमांड उठी कि डीएनए टेस्ट किया जाए, लेकिन या तो परमिशन नहीं मिली या फिर मामला टाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ साफ है तो सच को साबित करने में डर किस बात का? यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो विमान दुर्घटना एक कवर अप थी, एक ऐसा प्लान जिसके तहत नेताजी को सीक्रेटली कहीं और भेजा गया। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था और एक नई टेंशन शुरू हो रही थी, कोल्ड वॉर। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और बीच में पूरी दुनिया।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी सोवियत यूनियन जाना चाहते थे ताकि वहां से सपोर्ट लेकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे सकें। अब अगर वो सच में वहां पहुंचे हों तो क्या हो सकता है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्हें सोवियत यूनियन में अरेस्ट कर लिया गया, कुछ कहते हैं वो वहां सीक्रेट आइडेंटिटी में रहे, और कुछ ये भी मानते हैं कि उन्हें कभी वापस आने ही नहीं दिया गया। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, या शायद आधा सच, क्योंकि इंडिया में भी इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुई। सबसे पहले बनी शाहनवाज कमेटी। इस कमेटी ने कई विटनेसेस से बात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और कंक्लूड किया नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन सब इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। फिर आया हौसला कमीशन। इसने भी लगभग वही कंक्लूजन दिया कि क्रैश रियल था और मौत भी। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार कुछ नए सवाल सामने आ जाते थे। फिर 1999 में बनी मुखर्जी कमीशन। इस कमीशन ने कई साल तक इन्वेस्टिगेशन की, और जब रिपोर्ट आई तो उसने एक शॉकिंग बात कही, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। अब सोचो, 3 इन्वेस्टिगेशंस, 3 अलग-अलग समय पर, और कंक्लूजन्स पूरी तरह अलग। तो आखिर सच क्या है? क्या पहली 2 इन्वेस्टिगेशंस गलत थी, या फिर तीसरी रिपोर्ट इनकम्प्लीट थी, या फिर सच इतना बड़ा है कि उसे पूरी तरह सामने आने ही नहीं दिया गया? यहीं से कहानी और भी मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नेताजी इंडिया वापस आए थे, लेकिन एक नई पहचान के साथ, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पहचान नहीं सकता पाए, या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। एक तरफ ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं सब कुछ खत्म हो चुका था, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज भी मानते हैं नेताजी जिंदा थे। गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश का एक शांत शहर फैजाबाद। वहां एक ऐसा साधु रहता था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता, ना वो खुलकर किसी से मिलता, ना अपनी असली पहचान बताता। लोग उसे गुमनामी बाबा कहते थे। लेकिन जो लोग उसके करीब पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया। उसके पास रेयर किताबें थीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, और सबसे बड़ी बात, वो कई भाषाएं जानता था। उसका लिखने का अंदाज, उसकी सोच, उसकी बातें कुछ लोगों को एक ही दिशा में ले जा रही थीं। सुभाष चंद्र बोस। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या सच में इतिहास खुद को छुपा रहा था? कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने बाबा की आवाज सुनी और उन्हें लगा ये वही आवाज है। कुछ ने कहा उनकी हैंडराइटिंग नेताजी जैसी थी। कुछ ने ये भी बताया कि बाबा के पास कुछ ऐसे सामान थे जो सीधे नेताजी से जुड़े हो सकते थे। लेकिन कोई भी चीज इतनी साफ नहीं थी कि उसे बिना शक के सच माना जा सके, क्योंकि हर एविडेंस के साथ एक डाउट भी खड़ा हो जाता था। फिर एक दिन 1985 में गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनका कमरा खोला गया। अंदर जो मिला वो चौंकाने वाला था। कई डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, बुक्स और कुछ पर्सनल आइटम्स, जिन्हें देखकर कुछ लोग और ज्यादा यकीन करने लगे यही नेताजी थे। लेकिन सरकार ने इस थ्योरी को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्या सबूत कम थे, या फिर सच कुछ और था? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नेताजी जिंदा थे तो उन्होंने खुद को छुपाया क्यों? एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया से लड़ गया, जो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ सकता था, वो अपने ही देश से क्यों छुपेगा? क्या वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में थे? क्या उन्हें वापस आने से रोका गया, या फिर वो खुद नहीं आना चाहते थे? क्योंकि अगर वो वापस आते तो बहुत सारी सच्चाइयां सामने आती, ऐसी सच्चाइयां जो शायद उस समय की सरकारों के लिए अनकंफर्टेबल होती। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। सच क्या है ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। सालों तक नेताजी से जुड़ी कई फाइल्स सीक्रेट रखी गईं। जब कुछ फाइल्स पब्लिक हुईं तो लोगों को उम्मीद थी अब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितनी फाइल्स खुली उतने ही नए सवाल सामने आ गए। कहीं लिखा था प्लेन क्रैश हुआ, कहीं डाउट था, कहीं इनडायरेक्ट रेफरेंसेस थे, लेकिन एक क्लियर कंक्लूजन फिर भी नहीं मिला।
इतिहास में शायद ही कोई ऐसा केस होगा जहां एक इंसान की मौत पर इतना कंफ्यूजन हो। और शायद यही कारण है कि नेताजी आज भी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक मिस्ट्री है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई अपने तरीके से देता है। कुछ लोग मानते हैं वो 1945 में ही चले गए, कुछ कहते हैं वो जिंदा थे लेकिन सामने नहीं आए, और कुछ आज भी उनका इंतजार करते हैं। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का असली सच किसी एक जवाब में नहीं छुपा है। शायद सच ये है कि नेताजी जैसे लोग कभी खत्म नहीं होते। उनकी सोच, उनका साहस, उनका सपना वो जिंदा रहता है। और शायद इसीलिए हम आज भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो सच में चले गए थे या फिर वो आज भी कहीं हमारे बीच हैं। क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो लोगों की यादों में, उनकी भावनाओं में और उनके विश्वास में जिंदा रहता है। और नेताजी शायद उन्हीं में से एक हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस सच में 1945 में ही चले गए थे, या फिर इतिहास के किसी कोने में आज भी उनका सच छुपा हुआ है? अपनी सोच और राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी और महसूस की जाती हैं। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्चे, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इतिहास का एक और ऐसा सच लेकर आएगी जो अब तक छुपा हुआ है।